नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर त्यागी हेल्थ शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र। दोस्तों, आज हैं हमारे पास वैद्य ललिता जी। ललिता जी क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन का इनको न केवल खुद का तजुर्बा है बल्कि ये उसकी सिद्धस्त भी हैं। इसके साथ साथ प्राकृतिक चिकित्सा से जुड़ी हुई असंख्य योग इनके पास हैं। और खास बात यह है कि ललिता जी के पिताजी भी एक बहुत ही प्रकांड और अच्छे वैद्य रहे हैं। इसके बाद ये वैद्य बनी हैं। आइए मिलवाते हैं आपको ललिता जी से और उनके अनुभूत योगों से। ललिता बहन, नमस्कार जी। नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं अच्छी हूँ। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपने ये जो वैद्य बनने का जो आपका अनुभव था या इस फील्ड में आने की कैसे सोची आपने? मेरे पापा जो थे इसी फील्ड में रहे, तो दिमाग में वही है ही, जैसे कि जो पेरेंट्स करते हैं बच्चे वही सब करने की सोचते हैं। तो दूसरा कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में एक सोशल कोज था कि आप शायद डॉक्टर या वैद्य बन के अच्छी सेवा कर सकते हो। अच्छा एक कुछ चीज़ें मतलब जो करना चाहते हो कि लोगों के हेल्थ से रिलेटेड है या किसी, मतलब मुझे ये था कि मैं हेल्थ से रिलेटेड कुछ भी करूं, तो ये सोच के मैं इस फील्ड में आई थी। अच्छा, फिर आपने कहाँ से की पढ़ाई आयुर्वेदा की? आयुर्वेदा मैंने तिबिया कॉलेज से किया था, दिल्ली से। अच्छा, तो एक बार आपका मेरा जिक्र जब चल रहा था तो आपने बताया कि कॉन्स्टिपेशन को लेके आपका अपना भी तजुर्बा है और आपने उसको ठीक किया है। तो मैं आज चाहूंगा कि आप हमारे दर्शकों को पूरा विस्तार से बताएं कि आपने कैसे महसूस किया और फिर ठीक कैसे किया। मुझे तो बचपन से ही बाय बर्थ बताते हैं मेरे पेरेंट्स कि मुझे ये प्रॉब्लम रही, और 1 महीने के बाद से, जब मैं खुद 1 महीने की थी, मुझे अनीमा दिया जाता था। अच्छा। ठीक, तो वो अनीमा लेते 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 जब खुद समझदार हुई, खुद लेना शुरू किया, फिर और बड़ी हुई, तो जितनी भी मेडिसिन्स, चाहे वो होम्योपैथी में थी, एलोपैथी में थी, आयुर्वेदा में थी, मैंने सब खाई। हालात ये होता था, पहले मैं 1 गोली खानी शुरू करती थी, कुछ दिनों में मैं 10 गोली खानी शुरू कर देती थी। फिर 10 के बाद भी जब आप देना बंद, दवाइयाँ काम करनी बंद कर देती थी, धीरे 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 शिफ्ट होते होते, और फिलहाल उम्र के इस पड़ाव पे आ गए थे कि अब शायद कुछ ना कुछ ज़रूर करना चाहिए। और चूँकि मैंने इतना ज़्यादा कभी प्रैक्टिस में और उनमें मैं गई नहीं, तो खुद के लिए ही कुछ करना था। फिर मेरे फादर के लिखे हुए नुस्खे बहुत ज़्यादा रखे हुए थे, तो क्योंकि वो बहुत माने हुए वैद्य रहे, तो उनके नुस्खों पे काम करते हुए, और कुछ हमारे जो ऋषि मुनि पुराने टाइम के एक दूसरे को जो बता के चले गए थे, या तो वो अनपढ़ थे या तो मतलब इन अनपढ़ क्या, वो जो आजकल के किताबें हैं ये शायद ना पढ़ी हो उन्होंने, पर उनके नुस्खे बहुत स्ट्रॉन्ग थे। जैसे हमारी दादी नानी ऐसे ही ऋषि मुनियों को प्रयोग करके फिर आपने जी एक तरीका जो था तब हमने निकाला, और 40 दिन मैंने मेडिसिन खाया, फिर 15 दिन नहीं खाया, फिर 40 दिन, ऐसे मैंने 3 बार ही किया, या ये समझ लो कि मैंने ऑलमोस्ट 1 साल ही खा लिया था छोड़ छोड़ के। ठीक है, तो आज 1 साल दवाई खाया और आज 3 साल हो गए हैं। मैं सुबह उठती हूँ, पानी पीती हूँ और सीधा वॉशरूम जाती हूँ। कॉन्स्टिपेशन नहीं ना, अभी नहीं है। तो क्या फार्मूला था आपका, हमारे दर्शकों को बताइए कैसे आपने ठीक किया। हाँ, ये इसमें हमारा जीरा, आपका धनिया, आपका सौंफ, छोटी हरड़, काला नमक और हींग। हींग की बात करें तो पर्शियन हींग, ठीक है, मार्केट में जो आ रही हैं, ये हींग के ऊपर जो उड़द का पानी छिड़क देते हैं, उड़द में जो लपेट के हींग का पानी छिड़क देते हैं, कुछ इस टाइप की होती हैं। सो ओरिजिनल हींग होनी चाहिए। और इनका एक जैसे 100 ग्राम सारा ले लिया तो हींग 20 ग्राम लेना है, नमक 20 ग्राम लेना है, काला नमक, और इनको भावना देना है। ठीक है, तो अब हमारे हाँ एग्जैक्टली है कि हमारे किताबों में तो चीजें लिखी हुई हैं पर हम अप्लाई नहीं करते हैं। भावना भाई डायरेक्ट गैस पे नहीं कुछ होता, मिट्टी का पात्र या लोहे का पात्र जो मिल जाए, धूप में तपा के उसमें डाल के वो भुना जाता है। अच्छा, ठीक, और भूनने का तरीका और कितना उसको भूनना है, कितना कच्चा रखना है, बस एक वही मेथड है जो आपकी दवाई को सक्सेसफुल बनाता है। तो उस भावना दे के फिर उन्हें कूट छेद के एक डब्बे में बंद करना है एयर टाइट में, और आपको सुबह 2 चम्मच, क्योंकि मैं बहुत ही क्रॉनिक सिचुएशन में थी तो 2 चम्मच, अदरवाइज 1 चम्मच सुबह
उठ के गर्म पानी के साथ उसको लेना है, ऊपर से 2 ग्लास पानी पीना है और चाहो तो थोड़ा टहल लो। बहुत सीवियर पेशेंट है, जैसे मेरे जैसे बंदे थे तो चूर्ण लेने के 2 से ढाई घंटे बाद में फ्रेश होती थी और धीरे-धीरे फिर ये होता था कि चूर्ण लेती थी और फ्रेश होने चली जाती थी। तो वो डिपेंड करता है कि आप कितना सीवियर इसको प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो। तो इसको कितने दिनों तक लेना है इस चूर्ण? 3 बारी 40-40 दिन, बीच में 15-15 दिन का गैप। उसके बाद कॉन्स्टिपेशन नहीं रहेगा? नहीं रहेगा। इसके साथ फिर एक चीज़ और भी है, वो हम ब्लॉटिंग, गैस, हाइपर एसिडिटी, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़े कॉज़ होते हैं और जो जीभ के चटोरे हैं उन्हें ज़्यादा चीज़ें ये तकलीफ दे हैं और मैं जीभ की चटोरी बहुत ज़्यादा थी तो इसीलिए ज़्यादा तकलीफ थी मेरे को। साथ में वो चूर्ण भी आपको खाना है, सेम इन्हीं सब चीज़ों का बनेगा, बस उसमें हींग नहीं डलती है। अच्छा। और वो जितनी दफ़े आप मील लोगे, मतलब आप 3 बारी खाना खा रहे हो या 2 बारी खा रहे हो, खाना खाने के 10 मिनट बाद वो 1 चम्मच खाना है बस। उसके आधे घंटे तक आपको पानी नहीं पीना है। तो ये दोनों मेडिसिन का एक कॉम्बी है। हम लोग मतलब 40-40-40 3 बारी करना है, बीच में 15-15 दिन का गैप करना है। 100% आप इस बीमारी से निजात पा जाएँगे। और पेट में कैसा भी है आपका प्रॉब्लम, चाहे वो इंटेस्टाइन से रिलेटेड है, मतलब सर्जिकल प्रॉब्लम नहीं, कैसा भी कोई प्रॉब्लम है, गैस बनना है, ब्लॉटिंग है, कॉन्स्टिपेशन है या कुछ और, मतलब पेट से रिलेटेड जो भी बीमारी है आपकी वो ठीक हो जाएंगी। ये आपका इन्वेंट किया हुआ है पिताजी के साथ मिलकर? ये मेरे पिताजी का था, फिर जो हमारे ऋषि हैं, गुरु जी हैं, उन्होंने किया, उनको उनके जो गुरु थे या उनसे उनके गुरु, ये जो गुरु परंपरा के तहत जो सीखा गया, ये वो चीज़ें हैं। ललिता जी से बातें की, बहुत अच्छा लगा। और आपको किसी दवाई से संबंधित या किसी बीमारी से संबंधित इनसे बात करनी है तो मैं इनका नंबर दे दूंगा। बस आप ध्यान एक रखना है कि आपको फ़ोन 5 बजे से पहले करना है। 5 बजे के बाद इनको फ़ोन ना करें आप, ये ज़रूर आपको कुछ ना कुछ समाधान बताएँगी। और बहुत अच्छी वैद्य हैं, अपने पिता से इन्होंने ये जो चीज़ें सीखी हैं, ऋषि मुनियों से जो चीज़ें ये सीख पाई हैं, बहुत ही स्पिरिचुअल हैं, धार्मिक यात्राओं पे जाती रहती हैं। तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। आपने हमारे दर्शकों के लिए समय निकाला, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।